अमेरिका ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ उसका मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इस जंग के लिए जो टारगेट सेट किए थे वो पूरे हो चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेंगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि 7 अप्रैल को सीज फायर के ऐलान के साथ ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप अब ईरान के साथ सारे मसले बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen. And so the result has been that the United States has to do something about the fact that we're the only nation on earth that can do anything to open up a lane within the Straits of Hormuz to get product and to rescue these people that are trapped in there. And that's what we're undergoing now. मार्को रूबियो कह रहे थे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं, इसलिए अब इसको जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और दिक्कत है कि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। हकीकत है कि जंग को ख़त्म करने का फैसला ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट को जंग शुरू करने के 60 दिन के भीतर अमेरिकी संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ती है, वरना युद्ध को गैर कानूनी माना जाता है। ईरान के साथ जंग को संसद से भी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने का ऐलान किया।